एवरीवन, तो अब हम अपना दूसरा टॉपिक कवर करेंगे जो कि है फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक। फीचर्स कह सकते हैं हम इसे, करेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो वैसे मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने पहले कमेंटर सन्यम सिंह को थैंक यू बोलना चाहूँगा। सन्यम सिंह वो पहला मेरा व्यूअर है जिसने कमेंट करके मेरी वीडियो को काफ़ी अप्रिशिएट किया, तो थैंक यू फॉर हिम। उसकी तरफ से जो मोटिवेशन मुझे मिली है। तो अगर आपको कोई फीडबैक हो या आपको कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव रिव्यू छोड़ना तो आप कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। तो टॉपिक पे आते हुए हमारा जो टॉपिक है वो है फीचर्स। ओह सॉरी, मैं इसको अंडरलाइन करते करते मैंने इसे क्रॉस कर दिया। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में पहला जो हमारा फीचर है, मैंने अपनी टैबलेट ही शायद थोड़ा टेढ़ा पकड़ा हुआ था। पहला फीचर जो है वो है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड करता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होती हैं और जनरल फोर्सेस, दो फोर्सेस है अलग अलग। स्पेसिफिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो कि हमारे बिजनेस से स्पेसिफिकली रिलेटेड है, मतलब हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती हैं, जो कि हमारे बिजनेस, जिनका चेंज होना हमारे बिजनेस पे एक डायरेक्ट इंपैक्ट क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल मानिए हमारे डेटर्स हैं, हमने जिनको उधार पे अपने गुड्स बेच रखे थे वो थोड़े खराब निकलते हैं, उनके मन में आता है और वो जाके गैम्बलिंग कर देते हैं, अपनी सारी प्रॉपर्टी से वो जुआ खेल लेते हैं। तो होता क्या है, वो डेटर्स बैड डेट बन जाते हैं। तो उस केस में क्या है, मेरे बिजनेस को एकदम डायरेक्ट लॉस आया क्योंकि मेरे डेटर्स की कुछ उल्टी हरकत करने की वजह से, या स्टॉक मार्केट में कुछ चेंज आया जिसकी वजह से उनके शेयर सारे खरीदे हुए निल हो गए, कुछ भी XYZ हो सकता है और उससे मेरे डेटर्स बैड डेट में टर्न हो सकते हैं। तो उस केस में मेरा वो आए स्पेसिफिक फोर्स में, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली मेरे बिजनेस को हार्म किया। या फिर हमारे क्रेडिटर्स हैं, वो क्रेडिट पे हमें जो हमें सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल, वो हमें उधार पे रॉ मटेरियल देना बंद कर दे, क्योंकि शायद उनके पास पैसा खत्म हो गया है या वो अब हम पे ट्रस्ट नहीं करते। तो कुछ भी XYZ रीजन की वजह से अगर वो हमें क्रेडिट पे देना बंद कर दें तो उस केस में भी हमारे बिजनेस पे डायरेक्ट इंपैक्ट आ सकता है, क्योंकि अगर हमें उधार पे गुड्स ना मिले, रॉ मटेरियल उधार पे ना मिला, तो शायद हमारा बिजनेस हम ऑपरेट ही ना कर पाए या फिर हमारे बिजनेस पे काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। तो वो हुई स्पेसिफिक फोर्सेस, वो बिजनेस एनवायरनमेंट की चीजें जो हमारे बिजनेस को एकदम से डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट में वो चेंजेस जो हमारे बिजनेस को इंपैक्ट कर तो सकते हैं पर वो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल मानिए गवर्नमेंट ने एक इकोनॉमिक हमारी पॉलिसी चेंज हुई जिसमें कि गवर्नमेंट ने हाउस होल्ड पे प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया। प्रॉपर्टी टैक्स गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा एकदम से इंक्रीज कर दिया, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ा दिया। तो ये कंपोनेंट्स एक तरीके से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हुए। इस केस में हमारे बिजनेस पे तो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स बढ़ा है। बट होगा क्या, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास डिस्पोजेबल इनकम कम रहेगी, उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। और अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूं, आपको डिस्पोजेबल इनकम नहीं पता और सिंपल टर्म में बोलूं तो उनके पास कैश इन हैंड खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म तो नहीं होगा खैर, बट कम हो जाएगा। उस केस में क्या है, वो हमारा प्रोडक्ट कम खरीदेंगे। तो इस केस में क्या हुआ, ये जनरल फोर्स थी, इससे हमारे बिजनेस पे डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ा, बट उससे कुछ लोगों पे, कुछ और बिजनेसेस पे इंपैक्ट पड़ा जिससे हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ गया। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अगर आपको पता हो अभी मानसून सेशन में एक चाइल्ड लेबर एक्ट आया है। उससे क्या होगा, जो चाइल्ड लेबर है उसके लॉज और स्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे कि जो बिजनेसेस हैं वो चाइल्ड लेबर ना लगा सके। तो मानिए मेरी एक फैक्ट्री है और ये मेरा सप्लायर है, इस सप्लायर से मैं रॉ मटेरियल लेता हूं। अब ये जो है ये इनोसेंट छोटे से बच्चों को यूज करता था एज अ वर्कर। तो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने अब इस चीज को बैन कर दिया। अब आप चाइल्ड लेबर, उन्होंने और स्ट्रिक्ट कर दिया कि वैसे चाइल्ड लेबर अभी भी लीगल है, उन्होंने और स्ट्रिक्ट कर दिया कि आप चाइल्ड लेबर नहीं यूज कर सकते। तो इसमें क्या है, अब मेरे सप्लायर को एडल्ट लेबर यूज करनी पड़ेगी। अब एडल्ट लेबर के साथ एक प्रॉब्लम है, एडल्ट लेबर चाइल्ड लेबर के मुकाबले महंगी होती है। तो इस केस में क्या होगा, मेरा रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, रॉ मटेरियल महंगा होगा तो मेरे यहां पे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, ये मैं हूं। तो ये भी जनरल फोर्स का पार्ट हुआ कि बिजनेस पे हमारे डायरेक्टली इंपैक्ट तो नहीं पड़ा पर उससे किसी और चीज पे इंपैक्ट पड़ा और मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ा। सेकंड पॉइंट है इंटर रिलेटेडनेस।
इसका क्या मतलब है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो कि हमने पुरानी वीडियोस में पढ़े हैं, अगर आपने नहीं देखे वो वीडियोस तो जरूर जाके देखना। बिजनेस एनवायरनमेंट जितने भी है, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल और दो और, वो सारे इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। एक में चेंज आना दूसरे एनवायरनमेंट में चेंज ला सकता है। एग्जाम्पल लीजिए, आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले स्मार्टफोन्स मार्केट में आए थे, स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस हुए थे इंडियन मार्केट्स में, तो वो एक टेक्नोलॉजिकल चेंज था। बट एक चीज समझिए, इस टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से एक सोशल चेंज भी आया, सोशल ट्रेंड्स में चेंज आया। सोशल चेंज कैसे आया कि अब जो है कंज्यूमर्स लैपटॉप और कंप्यूटर्स पे टाइम स्पेंड करने की बजाय अपने स्मार्टफोन्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप इस पे एक्चुअली ऑफिशियल रिपोर्ट्स भी है कि अब जो पीसी पर्सनल कंप्यूटर की मार्केट है, कंप्यूटर्स की मार्केट है, वो श्रिंक होती जा रही है स्मार्टफोन्स की वजह से। ये एक ऑफिशियल रिपोर्ट भी है। तो क्या है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज आया, उसकी वजह से सोशल एनवायरनमेंट में चेंज आया, लोगों की हैबिट्स चेंज हो गई। इससे क्या हुआ, अब मानिए मैं एक गेम डेवलपमेंट कंपनी हूं, मैं पहले पीसी के लिए गेम्स बनाता था, अब वही गेम मुझे मोबाइल्स के लिए बनानी पड़ेगी, या मुझे अपना गेमिंग डिपार्टमेंट जो है वो मोबाइल की गेम्स भी, एंड्रॉयड और एप्पल की गेम्स बनाने के लिए फोकस करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में चेंज आया, जिससे कि मेरे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा। तो ये होती है इंटररिलेटेडनेस, हर एनवायरनमेंट दूसरे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। तीसरा है डायनामिक नेचर। मैं सबसे पहले आपको अगर नहीं पता डायनामिक वर्ड का इंग्लिश में मतलब बताना चाहूंगा। डायनामिक का मतलब होता है चेंजिंग, कोई ऐसी चीज जो स्थिर ना रहे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का डायनामिक नेचर होने का मतलब क्या हुआ, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। बिजनेस एनवायरनमेंट कभी ऐसा नहीं होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेबल रहे। इसमें हर एनवायरनमेंट के लिए ये चीज अप्लाई होती है। लीगल एनवायरनमेंट में नए नए लॉज आते रहते हैं, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में नई नई पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, स्ट्राइक्स होती है, प्रोटेस्ट होते हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, चेंज करता रहता है। चौथा पॉइंट है अनसर्टेन। इसका क्या मतलब हुआ, अनसर्टेन का क्या मतलब होता है कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बिजनेस एनवायरनमेंट में नेक्स्ट क्या चेंज आ सकता है, बिजनेस एनवायरनमेंट में नेक्स्ट क्या मूव हो सकती है। हमें नहीं पता कल कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के दिमाग में आ जाए और वो स्ट्राइक पे चली जाए, जैसे, और हमें नहीं पता कोई हमारे कोर्ट के दिमाग में क्या है और वो कोई नया लॉ पास कर दे। जैसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉ पास किया कि बीफ की, काऊ की मीट की कंजम्पशन नहीं करनी चाहिए, वो इलीगल है। उसकी वजह से कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज में गुस्सा आ गया, वो स्ट्राइक्स पे चली गई। तो क्या है, हमें नहीं पता कि किसी के दिमाग में क्या है और वो क्या कर दे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि क्या चेंजेस हो सकते हैं। पांचवा पॉइंट है बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स है। यह एक्चुअली मेरे को थोड़ा एक फनी सा पॉइंट लगता है, क्योंकि अभी तक आप इस चीज को फिगर आउट कर चुके होंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज कर सकता रहता है, बिजनेस एनवायरनमेंट इंटर रिलेटेड होता है। तो आप गेस कर सकते हैं इतनी सारी चीजें हैं, ये भी है, ये भी है। तो इसकी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हम स्टडी करना बिजनेस एनवायरनमेंट को, जो भी चेंजेस आएंगे उन सबको समझना, उन सबको गेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है इन ऊपर के सभी पॉइंट्स की वजह से। और आप इस चीज को खुद भी गेस कर ही सकते हैं कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो चुकी है चीजों में इतने सारे एनवायरनमेंट्स की वजह से। सिक्स्थ पॉइंट है रिलेटिविटी। मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहूंगा रिलेटिविटी का क्या मतलब होता है। अगर मैं किसी कॉन्सेप्ट को रिलेटिव कहता हूं, रिलेटिव कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है अगर मैं किसी कॉन्सेप्ट को रिलेटिव कहूं। देखिए, अगर मैं कहता हूं मेरा जो सोशल स्टेटस है वो रिलेटिव है, कि आप मुझे किससे कंपेयर करें। अगर आप मेरे को कंपेयर करते हैं बिल गेट्स से, तो मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूं, मैं कहीं स्टैंड नहीं करता। बट अगर आप मुझे कंपेयर करें किसी बेगर से या किसी होमलेस पर्सन से, तो उसके कंपैरिजन में मैं बहुत रिच हूं, उसके कंपैरिजन में मेरे से अमीर कोई नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है बट स्टिल उनके कंपैरिजन में मैं बहुत रिच हूं। तो क्या है, मेरा सोशल स्टेटस एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, डिपेंड करता है कि आप मुझे किस सिचुएशन में रख रहे हैं, मुझे किससे कंपेयर कर रहे हैं। तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट का होता है ये मतलब। अब बिजनेस एनवायरनमेंट को जब हम कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में रिलेटिविटी है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, इसका क्या मतलब है, बिजनेस एनवायरनमेंट रीजन टू रीजन, सिटी टू सिटी
और कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। इसका क्या मतलब हुआ, आपकी सारीज की डिमांड क्या कहते हैं इंडिया में बहुत ज्यादा हो सकती है, बट वो डिमांड अमेरिका में नहीं होगी। स्मार्टफोन्स की डिमांड दिल्ली में मुंबई में, कंप्यूटर्स की डिमांड दिल्ली में मुंबई में बहुत ज्यादा होगी, बट एक गांव में कोई स्मार्टफोन उन्हें 1000 नोकिया 1100 ही चाहिए, उन्हें 1000-2000 से चीप महंगे फोन वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर इसका कोई एग्जांपल लें तो शेयर मार्केट्स शेयर में जो ट्रेडिंग होती है वो इंडिया, अमेरिका, कई सारी कंट्रीज में होती है। तो क्या है, शेयर की डिमांड इन कंट्रीज में जिनमें ट्रेडिंग होती है उनमें है, बट कई सारी कंट्रीज में आज के टाइम में भी शेयर मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, आई थिंक इराक में भी नहीं करती, मैं श्योर नहीं हूं इराक का, बट नॉर्थ कोरिया में नहीं करती। तो अगर आप नॉर्थ कोरिया में जाके शेयर की कोई फर्म खोलना चाहे तो आप पागल है, क्योंकि वहां पे अलाउड ही नहीं है, वहां पे कोई खरीदने वाला होगा ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं शेयर्स क्या है। तो क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। किसी चीज की डिमांड, कोई एनवायरनमेंट कहीं पे एग्जिस्ट, कहीं पे कुछ और होगा, और किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे रीजन में कुछ और होगा। और 7 है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इसका मतलब क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट में सारी एक्सटर्नल फोर्सेस आती हैं। ऐसा नहीं हो सकता किसी बिजनेस के लिए सिर्फ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट वैलिड हो, उसके लिए सोशल एनवायरनमेंट या फिर जो भी पांचवा एनवायरनमेंट है, मेरे को एकदम याद नहीं आ रहा, वो अप्लाई ना करे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट हर बिजनेस के लिए सारी फोर्सेस उस बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई फोर्स उस बिजनेस को या किसी भी बिजनेस को इफेक्ट ना करे। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस एनवायरनमेंट है टोटलिटी ऑफ ऑल, मैं इसको और अच्छे से मेंशन कर देता हूं, ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय।